गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें लिखा है कि वैटसन और क्विक जो थे उन्होंने डीएनए के मॉडल का स्ट्रक्चर जो बनाया था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद ही इसका प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया गया था। और जो रेप्लिकेशन है, फर्स्ट स्टेप में लिखा है इट ऑकर्स ड्यूरिंग द एस फेज, जो है जिसको हम सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, इंटरफेस की, उसके दौरान हमें रेप्लिकेशन देखने को मिलती है। सेकेंड स्टेप में लिखा है रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस इन विच each of the two double helices formed from the parent double strand have one old and one new strand। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, आपको मैं पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ, उसमें एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक नया बनता है। थर्ड स्टेप में लिखा है रिक्वायरमेंट हमें क्या चाहिए इसके लिए, वी नीड डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, उसके बाद हमें प्राइमर चाहिए, हमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड चाहिए ट्राइफॉस्फेट, जिसमें डीएटीपी, डीजीटीपी, डीटीटीपी, डीसीटीपी। ठीक है, मैग्नीशियम चाहिए, डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन्स चाहिए। उसके बाद हमें सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग प्रोटीन्स चाहिए, एक मॉडिफाइड आरएनए पॉलीमरेज चाहिए टू सिंथेसाइज द आरएनए प्राइमर, और ज्वाइनिंग के लिए हमें लाइगेस एंजाइम चाहिए। ये रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना अपने नीट के लिए, इसको सबको याद करना है। थर्ड स्टेप जो है, फोर्थ स्टेप में लिखा है स्टार्ट्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। हमेशा एक स्पेसिफिक पॉइंट से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद फिफ्थ स्टेप जो लिखा है, अकॉर्डिंग टू वन मॉडल रेप्लिकेशन स्टार्ट्स विद निक या इंसेशन, एक छोटा सा कट लगेगा जिसे हम निक बोलेंगे। एंजाइम जो काम करेगा नाम है एंडोन्यूक्लियस, मतलब अंदर से वो कटिंग करेगा, उसके बाद रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद अगले स्टेप में लिखा है कि वो जो दोनों स्ट्रैंड्स होंगे डीएनए के अनवाइंड होना शुरू हो जाएंगे, खुलना शुरू हो जाएंगे, डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन, और इसमें हेल्प करेगा एंजाइम होंगे हेलिकेस एंजाइम। और उसके बाद अगले स्टेप में हमें सेवन स्टेप में लिखा है द अनवाइंडिंग ऑफ द स्ट्रैंड्स इम्पोज स्टेन। जैसे अनवाइंडिंग होती जाएगी तो बचे हुए डीएनए में एक स्टेन पैदा हो जाएगा, फिर उसको रिलैक्स करने के लिए सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग प्रोटीन होगा, वो काम करेगा, और इसमें काम करेगा टोपो आइसोमरेज एंजाइम। स्टेप 8 में लिखा है इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस रिक्वायर्स आरएनए प्राइमर। ऐसे अपने आप सिंथेसिस नए डीएनए का शुरू नहीं होगा, हमें उसके लिए स्पेसिफिक प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी। और द प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड बाय द डीएनए टेम्पलेट क्लोज टू द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कहाँ बनेगा ये, जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा वहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होगी, और स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज होगा जो इसके लिए हेल्प करेगा। स्टेप नंबर 9 में लिखा है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स आर नाउ एडेड टू द 3' एंड ऑफ द आरएनए प्राइमर एंड द मेन डीएनए स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड ऑन द डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, पॉलीमरेज 3 जो होगा ये हेल्प करेगा हमें, डीएनए पॉलीमरेज 3 हेल्प करेगा नए डीएनए के सिंथेसिस के लिए। स्टेप नंबर 10 में लिखा है द एंजाइम डीएनए पॉल 1 नाउ डिग्रेड्स आरएनए प्राइमर। जो पॉल 1 होगा एंजाइम, वो हेल्प करेगा डिग्रेडेशन में, प्राइमर को रिमूव करने में। उसके बाद 11 स्टेप में लिखा है कि जो लैगिंग स्ट्रैंड होगा उसमें छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, जिन्हें हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड पे। फिर उसके बाद जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होंगी उनको जोड़ने का काम करेगा लाइगेस। ठीक है, और 13 नंबर स्टेप में लिखा है रेप्लिकेशन में भी इन वन डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन हो सकती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में भी हो सकती है और एक ही डायरेक्शन में भी हो सकती है, 5' to 3' और 3' to 5'। दैट्स ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन।